लेवल कैसा था? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? देखिए कुछ डिफिकल्ट कुछ जो है मैथ जो थे वो भी डिफिकल्ट है, जो नहीं आ रहा है वो डिफिकल्ट ही समझिए। नहीं, लेवल कैसा? ओवरऑल लेवल लेवल भी ठीक ठाक था, जो भी था हाँ ठीक था। मैथ तो बहुत जिम कार्बेट से। जिम कॉर्बेट हाँ नेशनल पार्क। हाँ, उत्तराखंड वाला। और एक असम से दिया था जो वो बांस के घर बनाते हैं, एक वो दिया था। और कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा था। कोविड-19 से। हाँ, और क्या? और नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा था। नेशनल एजुकेशन हाँ पॉलिसी। हाँ हाँ, नहीं तो वो एनसीएफ 2005 वाला पूछा था, उससे भी पूछा था। कौन सा लेवल सबसे इजी था? सभी लगभग सभी थे सर, कोई ज़्यादा मतलब पूरा घुमा के दे रहा आप था। लोगों ने इससे पहले कभी सीबीटी टेस्ट दिया था? नहीं पहली बार दी। पहली बार। कोई फर्स्ट मुश्किल? टाइम दे रहे हैं। और संस्कृत और हिंदी का पैडागॉजी जो है वो सेम आ रहा है। हाँ, सेम आ रहा है। रूपांतरित कर दिया बस। सेम ट्यूशन 10-12। अगर किसी लड़के का अगर हिंदी का पैडागॉजी गड़बड़ हुआ तो संस्कृत का भी वो गड़बड़ हो जाएगा, और निश्चित ही मतलब 30 से 30 नंबर उसका गड़बड़ हो जाएगा हाँ, लगभग। कुछ परसेंट समझ लीजिए वो गड़बड़ कर देगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा। जैसे पेडागॉजी लंबा है कि स्क्रॉल करने में हाँ, problem? स्क्रॉल करने में कुछ ही ट्यूशन प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है। फिर आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट सभी नहीं 130 प्लस है लगभग। आज का पेपर इजी था? नहीं, इजी नहीं कह सकते आप। पैडागॉजी इजी नहीं कह सकते। ऐसे क्वेश्चन मतलब पैडागॉजी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 4 विकल्प जो भी है 4 के चारों सही लग रहे हैं। ठीक है ना? तो आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अंतिम समय क्या बढ़ गया है? नहीं, प्रीवियस ईयर 10 वर्षों का जरूर है वो जो यूथ का आंसर पेपर है 10 वर्षों का, उसको पढ़ के आए और अच्छी तरीके से उसको पढ़ के आए। सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं लगभग हर पेपर में, मतलब कि हर सब्जेक्ट में 10 से आने वाले विद्यार्थियों को जो परीक्षा देने आएंगे उनको हम यही निर्देश देना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से यूथ कंपटीशन की बुक ले लीजिए, और जो विगत वर्षों के पेपर हो चुके हैं उनको तो अच्छे से तैयारी करके आइए। एनसीईआरटी पढ़ करके ही और एनसीईआरटी की बुक, आप पिछले पेपर पढ़ के आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अच्छे से सब कुछ पेपर कर 10 लेंगे। वर्षों का पेपर होगा। 10 वर्षों का होना चाहिए, उसका एक बार रिवीजन कर लें अच्छे से। मैं 150 अटेम्प्ट करके आया हूँ, वो तो रिजल्ट बताएगा कितना नंबर है, लेकिन इतना है पेपर बहुत अच्छा था। प्रीवियस ईयर से पेपर मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जो हिंदी का संस्कृत वाला जो पोर्शन था, हिंदी का जो शिक्षण वाला पोर्शन था वही उठा के कन्वर्ट करके बनाया गया। तो ऐसा इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए सर। मतलब ये इसका मतलब यह है कि पेपर बनाने से भाग रहे हैं फिर ऑनलाइन करके, उसका क्या मतलब है? सही है। और ओवरऑल पेपर कैसा रहा? पेपर तो अच्छा था सर। लोग बता रहे थे कि पेपर टफ आ रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, पेपर बहुत सरल आ रहा है। कल के पेपर बच्चे बता रहे थे बहुत टफ है। एनसीईआरटी में ईवीएस का जो भी मतलब पोर्शन पढ़ाया गया है वही से क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी पेपर ओवरऑल कैसा रहा? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? नहीं सर, पेपर तो मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था। और उसके बाद मैं पहले बता देता हूँ कि जो नहीं पढ़ेगा, प्रॉपर 4-5 महीने की अच्छी से तैयारी नहीं करेगा, हल्के में लेके आएगा मेरी तरह, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और पहले ही, और उसके बाद पेपर बहुत डिफ़िकल्ट बना है, बड़ी जिम्मेदारी से पेपर पेडागॉजी बनाया गया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप पेपर आया है, वो लग रहा था कि बाहर से आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी उठाया है। मुझे तो बाहर कुछ लोग बता दिए, तो ना अंदर और ना बाहर, मैं दोनों नहीं पढ़ा था, तो इसलिए प्रॉब्लम थी मेरे लिए। ठीक है, वैसे 17, 18, 19, 20 ये 4 साल का पेपर अगर आप करके आएंगे तो आप अच्छा करके जाएंगे। रिवीजन आपका होना चाहिए। और सबसे बकवास काम हुआ है, पेडागॉजी वाला उठा के दे दिया है, उसमें संस्कृत वाला सेम टू सेम एज इट इज कर दिया है। तो ये बहुत प्रॉब्लम, मतलब कि अगर पेडागॉजी वहाँ गलत हो रही है तो यहाँ उल्टा मारेंगे तो सब जीरो गलत हो जाएगा। दोनों याद रहना चाहिए आपको, वहाँ क्या मारे थे, यहाँ क्या मारे थे, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। और ऑप्शन भी वही रखे हैं। ये है बोर्ड का, ये कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा मॉडरेट था, मतलब जैसे कि कथन और कारण में पूछा था। जैसे एक कथन सही है एक गलत है, तो वो पूछा था कि आर सही व्याख्या करता है एक ही। तो इस मॉडल से क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग टाइप जैसे आते हैं उसमें। हाँ, और जो सीजीपीए का क्वेश्चन था वो मॉडरेट था, प्याजे कोहल पर वाइगोस्की से क्वेश्चन थे। और लैंग्वेज कैसा रहा? लैंग्वेज अच्छा था, लैंग्वेज सेम था, हिंदी और संस्कृत का लैंग्वेज सेम था, और ऑप्शन भी करीब सेम ही लग रहे थे। हिंदी वगैरह में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? नॉर्मल जैसे मतलब क्या फिर भी कुछ बताना चाहिए किस तरीके से मतलब पूछे गए? लैंग्वेज बेस्ड ही थे, लाइक हिंदी के थे तो हिंदी लैंग्वेज बेस्ड ही थे ना। ओके। और मैथ वगैरह का क्वेश्चन कैसा रहा? मैथ का तो बहुत सिंपल।
टाइम टेकिंग तो नहीं लगा कि हाँ थोड़ा टाइम लग रहा होगा कुछ? नहीं, टाइम टेकन नहीं था, मगर ऐसे सॉल्व करते करते लग रहा था कि हाँ थोड़ा और टाइम रहता। अच्छा, थोड़ा और टाइम मतलब ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने में लग रहा था कि थोड़ा और टाइम रहता तो और अच्छा रीडिंग स्किल थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। हम तो इटावा से आए थे। अच्छा। इटावा से हमारा सेंटर यहाँ बड़ा था, सेंटर नहीं मिला, तो जब वहाँ से चले तो हमने सोचा वाह बड़ा पता नहीं कैसा पेपर होगा, पहला अटेम्प्ट था। और जब देखा कि पुराने पूरे ही पेपर थे, बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, तो कोई भी चैप्टर अलग से नहीं था, सारे वही चैप्टर्स थे जो उन्होंने सिलेबस बना के तैयार किया था। वो सब नया नहीं दिखा, कुछ नहीं आता। नहीं रेयर कोई एक शायद क्वेश्चन लगा था, शायद वो या हमारे समझ से एक था, कोई इतना याद नहीं है। किस कौन से सेक्शन से था? सेक्शन ईवीएस का लग रहा था, लेकिन हो सकता है हमने चैप्टर वो सही से नहीं पढ़ा हो। सर आपका कैसा रहा एग्जाम? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया और क्वेश्चन रिपीटेडली था, जितना मैंने प्रीवियस ईयर किया था सारा मैंने उससे कर लिया। ओके, मैथ का क्वेश्चन कैसा रहा? मैथ पोर्शन बिल्कुल इजी था, आप मतलब बेसिक लेवल था, क्लास 1 to 5 तक था, उसमें आप आसानी से कर सकती हैं। पेडागॉजी सेक्शन अपने सामान्य बुद्धि तर्क पे आधारित था, बिल्कुल क्वेश्चन। टॉपिक वाइज बताइए, मैथ का किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? टॉपिक वाइज मैथ में जैसे रिमाइंडर से आया था, सेसफल से, और फिर से आया था पेडागॉजी सेक्शन से आया था, और मतलब बहुत ईजी था सारा क्वेश्चन। मुझे याद है कि मतलब जो भी क्वेश्चन था वो जीवन से जोड़ करके अपने मतलब मूलभूत के वृद्धि विकास से क्वेश्चन आज नहीं थे क्वेश्चन। किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला? टॉपिक से क्वेश्चन था वही समस्या समाधान से था, वाइगोत्स्की से था एक क्वेश्चन, और कोलर का सूत्र सिद्धांत जो है उससे क्वेश्चन था, यही था। अच्छा, मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए पूरे एग्जाम में, जैसे आपने बताया प्रीवियस ही पूरा उठा के दे दिया, कुछ पैटर्न में कुछ नया हल्का फुल्का कुछ अलग दिखाओ। क्वेश्चन में बस पेडागॉजी सेक्शन से अपने सामान्य बुद्धि पे आधारित क्वेश्चन था, और बाकी सब वही। और आपकी लैंग्वेज कौन सी थी सर? मेरी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश थी। भाषा से कुछ क्वेश्चन याद है क्या पूछे गए थे? कुछ भाषा से क्वेश्चन अब वो पूरा आप सामान्य बुद्धि के हिसाब से लगा सकते हैं, इसमें कोई रिटर्न तो क्वेश्चन तो आता है नहीं है, ये बेस पे आधारित होता है। मेरा पेपर अच्छा था। सर आप भी देखें कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत बढ़िया, स्टैंडर्ड नहीं था। अच्छा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आए थे उसमें से, और जो पेडागॉजी थी वो भी थोड़ा इजी थी, बट ये कि पैटर्न जो मिला उसमें मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा सा हल्के थे। हल्के ज़्यादा थोड़ा सा मॉडरेट लगा था। ओके, मतलब मैथ थोड़ी सी टाइम टेकिंग आप लोगों को लगी? आप क्या बहुत ज़्यादा हल्की मैथ थी, मुझे इतने वो नहीं थे जो लेवल होता मैथ। टाइम टेकन नहीं था, बट ये कि अगर आप इंग्लिश का पेडागॉजी देखेंगे, जो भी उसमें क्या बोलते हैं पैराग्राफ आए थे हिंदी के, वो थोड़ा लेंदी थे, वो थोड़ी सी लेंथी। जी हाँ। ओके, आपने लैंग्वेज कौन सी ली है? इंग्लिश। दूसरी हिंदी। इंग्लिश आपकी? मेरा फर्स्ट हिंदी था, सेकंड इंग्लिश था मेरा। ओके, अच्छा भाषा से क्या क्या क्वेश्चन आए? लैंग्वेज में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे? किस तरीके से हिंदी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए? कुछ याद हो? इंग्लिश लैंग्वेज में तो एंटोनिम्स आए थे, एडजेक्टिव्स थे, जो कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में थे। पैराग्राफ बेस्ड कितने क्वेश्चन? इंग्लिश में 5-6 क्वेश्चन थे दोनों में, 6-7 क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं? सीडीपी में तो नॉर्मल जो भी प्राइमरी लेवल की जो होती हैं उसमें जो है क्लासेस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। क्लासेस के बारे में? हाँ। जैसे कि कोई एग्जांपल देना चाहिए? क्लासेस में कि जो टीचर्स होता है वो कैसे बच्चों को पढ़ाता है, वो टीचर्स के बारे में, टीचर और लर्नर जो बच्चों के बीच में होता है उनके बारे में। मतलब टीचर और एक स्टूडेंट के बीच जो रिलेशन होता है उससे रिलेटेड उसको बोलते हैं हाँ बाल केंद्रित शिक्षा जो भी होती है। जी हाँ। ओके, और कुछ तो पेडागॉजी 15 नंबर की तो आती है। बिल्कुल। उसमें जो है बर्ड्स के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा। और कुछ एलिफेंट्स के क्वेश्चन आए हुए थे। ओके। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, और कुछ जो है नेचर थे जो कि बच्चों को फील्ड में ले जाके उसको दिखाना कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एनवायरनमेंट में क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, उसमें बेसिक चीज़ें थी। अच्छा, टाइम मैनेज के बारे में आप क्या बोलेंगे? टाइम कैसे? देखिए, अगर यही पेपर ऑफलाइन होता तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता। कैसा था? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? देखिए, कुछ डिफिकल्टी कुछ जो है मैथ जो थे वो भी डिफिकल्ट है, जो नहीं आ रहा वो डिफिकल्ट ही समझिए। नहीं, लेवल कैसा? ओवरऑल लेवल भी ठीक ठाक था, जो भी था हाँ ठीक था। तो बहुत जिम कार्बेट से, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, हाँ उत्तराखंड वाला, और एक असम से दिया था जो वो बांस के घर बनाते हैं, एक वो दिया था। और कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा था। हाँ, और नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा था। हाँ, नहीं तो वो NCF 2005 वाला पूछा था, उससे भी पूछा था। कौन सा लेवल सबसे इजी था? सभी लगभग सभी थे सर, कोई ज़्यादा मतलब पूरा घुमा के दे रहा था। आप लोगों ने
इससे पहले कभी सीबीटी टेस्ट दिया था? नहीं पहली बार पहली बार। कोई फर्स्ट मुश्किल? टाइम दे रहे हैं। और संस्कृत और हिंदी का पैडागाजी जो है वो सेम आ रहा है। हाँ, सेम ट्यूशन 10-12। अगर किसी लड़के का अगर हिंदी का पैडागाजी गड़बड़ हुआ तो संस्कृत का भी वो गड़बड़ हो जाएगा और निश्चित ही मतलब 30 से 30 नंबर उसका गड़बड़ हो जाएगा लगभग। कुछ परसेंट समझ लीजिए वो गड़बड़ कर देगा, ज्यादा से ज्यादा। जैसे पेडागोजी लंबा है कि स्क्रॉल करने में? हाँ, स्क्रॉल करने में कुछ ही क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है। फिर आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट सभी नहीं सभी नहीं, 130 प्लस है लगभग। आज का पेपर इजी था? नहीं, इजी नहीं कह सकते आप। पैडागोजी इजी नहीं कह सकते। ऐसे क्वेश्चन मतलब पैडागोजी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 4 विकल्प जो भी है 4 के 4 सही लग रहे हैं। ठीक है ना? आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अंतिम समय क्या पढ़ के आए? नहीं, प्रीवियस ईयर 10 वर्षों का जरूर है। वो जो यूथ का आंसर पेपर है 10 वर्षों का, उसको पढ़ के आए और अच्छी तरीके से उसको पढ़ के आए। सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं लगभग हर पेपर में, मतलब कि हर सब्जेक्ट में 10 से आने वाले विद्यार्थियों को जो परीक्षा देने आएंगे उनको हम यही निर्देश देना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से यूथ कंपटीशन की बुक ले लीजिए और जो विगत वर्षों के पेपर हो चुके हैं उनको तो अच्छे से तैयारी करके आइए। पढ़ करके और एनसीईआरटी की बुक, आप पिछले पेपर पढ़ के आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अच्छे से सब कुछ पेपर कर लेंगे। 10 वर्षों का होना चाहिए, उसका एक बार रिवीजन कर लें अच्छे से। मैं 150 में 150 अटेम्प्ट करके आया हूँ। वो तो रिजल्ट बताएगा कितना नंबर है, लेकिन इतना है पेपर बहुत अच्छा था। प्रीवियस ईयर से पेपर मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। थैंक यू। हिंदी का संस्कृत वाला जो पोर्शन था, हिंदी का जो शिक्षण वाला पोर्शन था वही उठा के कन्वर्ट करके बना गया। तो ऐसा इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए सर। मतलब ये इसका मतलब यह है कि पेपर बनाने से भाग रहे हैं फिर ऑनलाइन करके, उसका क्या मतलब है? और ओवरऑल पेपर कैसा रहा? पेपर तो सबसे अच्छा था सर। लोग बता रहे थे कि पेपर टफ आ रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, पेपर बहुत सरल आ रहा है। कल के पेपर बच्चे बता रहे थे बहुत टफ है। एनसीईआरटी में ईवीएस का जो भी मतलब पोर्शन पढ़ाया गया है वही से क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाकी पेपर ओवरऑल कैसा रहा? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? नहीं सर, पेपर तो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट रहा क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था। और उसके बाद मैं पहले बता देता हूँ कि जो नहीं पढ़ेगा, प्रॉपर 4-5 महीने की अच्छी से तैयारी नहीं करेगा, हल्के में लेके आएगा मेरी तरह, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और पहले ही और उसके बाद पेपर बहुत डिफिकल्ट बनाया, बड़ी जिम्मेदारी से पेपर पेडागाजी बनाया गया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप पेपर आया है, वो लग रहा था कि बाहर से आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी उठाया है। मुझे तो बाहर कुछ लोग बता दिए, तो ना अंदर और ना बाहर, में दोनों नहीं पढ़ा था, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, वैसे 17, 18, 19, 20 ये 4 साल का पेपर अगर आप करके आएंगे तो आप अच्छा करके जाएंगे। रिवीजन आपका होना चाहिए। और सबसे बकवास काम हुआ है, पेडागाजी वाला उठा के दे दिया है, उसमें संस्कृत वाला सेम टू सेम एज इट इज कर दिया है। तो ये बहुत प्रॉब्लम, मतलब कि अगर पेडागाजी वहाँ गलत हो रही है तो यहाँ उल्टा मारेंगे तो सब जीरो गलत हो जाएगा। दोनों याद रहना चाहिए आपको, वहाँ क्या मारे थे, यहाँ क्या मारे थे। कभी कभी कंफ्यूजन होता है। और ऑप्शन भी वही रखे हैं। ये है बोर्ड का, ये कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा मॉडरेट था, मतलब जैसे कि कथन और कारण में पूछा था। जैसे एक कथन सही है एक गलत है, तो वो पूछा था कि आर सही व्याख्या करता है एक ही। तो इस मॉडल से क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग टाइप जैसे आते हैं उसमें। हाँ, और जो सीडीपी का क्वेश्चन था वो मॉडरेट था, प्याजे कोहल बरवाएगोस्की से क्वेश्चन थे। और लैंग्वेज कैसा रहा? लैंग्वेज अच्छा था, लैंग्वेज सेम था, हिंदी और संस्कृत का लैंग्वेज सेम था और ऑप्शन भी करीब करीब सेम ही लग रहे थे। हिंदी वगैरह में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? नॉर्मल जैसे मतलब क्या फिर भी कुछ बताना चाहिए किस तरीके से मतलब पूछे गए? लैंग्वेज बेस्ड ही थे, लाइक हिंदी के थे तो हिंदी लैंग्वेज बेस्ड ही थे ना। ओके। और मैथ वगैरह का क्वेश्चन कैसा रहा? मैथ का तो बहुत सिंपल। टाइम टेकिंग तो नहीं लगा कि हाँ थोड़ा टाइम लग रहा होगा कुछ? नहीं, टाइम टेकन नहीं था, मगर ऐसे सॉल्व करते करते लग रहा था कि हाँ थोड़ा और टाइम रहता। अच्छा, थोड़ा और टाइम, मतलब ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने में लग रहा था कि थोड़ा और टाइम रहता। तो रीडिंग स्किल थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। हम तो इटावा से आए थे। इटावा से हमारा सेंटर यहाँ बड़ा था, सेंटर नहीं मिला, तो जब वहाँ से चले तो हमने सोचा वाह बड़ा पता नहीं कैसा पेपर होगा, पहला अटेम्प्ट था। और जब देखा कि पुराने पूरे ही पेपर थे, बहुत अच्छा था। हाँ, तो कोई भी चैप्टर अलग से नहीं था, सारे वही चैप्टर्स थे जो उन्होंने सिलेबस बना के तैयार किया था। सब नया नहीं दिखा, कुछ नहीं।
रेयर कोई एक शायद क्वेश्चन लगा था शायद वो, या हमारे समझ से एक था कोई, इतना याद नहीं है। किस कौन से सेक्शन से था? सेक्शन तो याद होगा। सेक्शन ईवीएस का लग रहा था, लेकिन हो सकता है हमने चैप्टर वो सही से नहीं पढ़ा हो। सर आपका कैसा रहा एग्जाम? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया और क्वेश्चन रिपीटेडली था, जितना मैंने प्रीवियस ईयर किया था सारा मैंने उससे कर लिया। ओके, मैथ का क्वेश्चन कैसा रहा? मैथ पोर्शन बिल्कुल इजी था, आप मतलब बेसिक लेवल था, क्लास 1 to 5 तक था, उसमें आप आसानी से कर सकती हैं। पेडागॉजी सेक्शन अपने सामान्य बुद्धि तर्क पे आधारित था, बिल्कुल क्वेश्चन। टॉपिक वाइज बताइए, मैथ का किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? टॉपिक वाइज मैथ में जैसे रिमाइंडर से आया था, सेसफल से, और फिर से आया था पेडागॉजी सेक्शन से आया था, और मतलब बहुत इजी था सारा क्वेश्चन। मुझे याद है कि मतलब जो भी क्वेश्चन था वो जीवन से जोड़ करके अपने मतलब मूलभूत के वगैरह से वृद्धि और विकास से क्वेश्चन आज नहीं थे क्वेश्चन। किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला? टॉपिक से क्वेश्चन था वही समस्या समाधान से था, वाइगोत्स्की से था एक क्वेश्चन, और कोलर का सूत्र सिद्धांत जो है उससे एक क्वेश्चन था, यही था। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए पूरे एग्जाम में, जैसे आपने बताया प्रीवियस ही पूरा उठा के दे दिया, कुछ पैटर्न में कुछ नया हल्का फुल्का कुछ अलग दिखाओ। क्वेश्चन में बस पेडागॉजी सेक्शन से अपने सामान्य बुद्धि पर आधारित क्वेश्चन था, और बाकी सब वही। और आपकी लैंग्वेज कौन सी थी सर? मेरी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश थी। भाषा से कुछ क्वेश्चन याद है क्या पूछे गए थे कुछ? भाषा से क्वेश्चन अब वो पूरा आप सामान्य बुद्धि के हिसाब से लगा सकते हैं, इसमें कोई रिटर्न तो क्वेश्चन तो आता है नहीं है, ये बेस पे आधारित होता है। मेरा पेपर अच्छा था। सर आप भी देखें कैसा आपका एग्जाम? बहुत बढ़िया, स्टैंडर्ड नहीं था। अच्छा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आए थे उसमें से, और जो पेडागॉजी थी वो भी थोड़ा इजी थी, बट ये कि पैटर्न जो मिला उसमें मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा सा हल्के थे, हल्के ज़्यादा थोड़ा सा मॉडरेट लगा था। ओके, मतलब मैथ थोड़ी सी टाइम टेकिंग आप लोगों को लगी आपके? बहुत ज़्यादा हल्की मैथ थी, मुझे इतने वो नहीं थे जो लेवल होता मैथ। टाइम टेकन नहीं था, बट ये कि अगर आप इंग्लिश का पेडागॉजी देखेंगे, जो भी उसमें क्या बोलते हैं पैराग्राफ आए थे हिंदी के, वो थोड़ा लेंदी थे, वो थोड़ी सी लेंथी। जी हाँ। ओके, आपने लैंग्वेज कौन सी ली है? इंग्लिश। दूसरी हिंदी। इंग्लिश आपकी? मेरा फर्स्ट हिंदी था, सेकंड इंग्लिश था मेरा। ओके, अच्छा भाषा से क्या क्या क्वेश्चन आए, लैंग्वेज में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरीके से हिंदी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए, कुछ याद हो? इंग्लिश लैंग्वेज में तो एंटोनिम्स आए थे, एडजेक्टिव्स थे, जो कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में थे। पैराग्राफ बेस्ड कितने क्वेश्चन? इंग्लिश में 5-6 क्वेश्चन थे दोनों में, 6-7 क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं? सीडीपी में तो नॉर्मल जो भी प्राइमरी लेवल की जो होती हैं उसमें जो है क्लासेस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। क्लासेस के बारे जी में हाँ। जैसे कि कोई एग्जांपल देना चाहिए? क्लासेस में कि जो टीचर्स होता है वो कैसे बच्चों को पढ़ाता है, वो टीचर्स के बारे में, टीचर और लर्नर जो बच्चों के बीच में होता है उनके बारे में, मतलब टीचर और एक स्टूडेंट के बीच जो रिलेशन होता है उससे रिलेटेड उसको बोलते हैं हाँ बाल केंद्रित शिक्षा जो भी होती है। ओके।